करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो वो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं, डाल लेते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कभी क्वेश्चन में पेपर में जो है ना डाल दिया जा सकता है। Newcastle Limited uses variance analysis as a method of cost control. The following information is available for the year ended September 30th 2001. Newcastle कंपनी नेम आ गया हमारे पास। उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस यूज करता है ड्यू टू कास्ट कंट्रोल। और फॉलोइंग जो है ना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले बजटेड डाटा जो है हमारे पास वो क्या है, प्रोडक्शन फॉर द ईयर, बजटेड प्रोडक्शन जो है वो 12,000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट, यानी जो स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इज 3 kg एट 10 पाउंड्स पर केजी, तो पर यूनिट जो है ना 30 यूज होगा। Direct labor 4 hours at pound 6 per hour 24, overheads 4 hours at pound 2 per hour 8, तो टोटल कास्ट जो पड़ रही है वो 62। एक्चुअल जो है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर द ईयर 11,500 यूनिट्स। लेबर आवर्स फॉर द ईयर एंड कास्ट फॉर द ईयर। जो पर आवर है वो हमें अमाउंट नहीं बताएगी, तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मटेरियल केजी यूज्ड इन द ईयर एंड कास्ट फॉर द ईयर। Prepare a reconciliation statement between the original budgeted and actual prime cost। इन दोनों के बारे में हमने एक reconciliation statement बनानी है, यानी prime cost की बेसिकली। जो हम रूटीन में एक प्रॉफिट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो नहीं बनानी, बल्कि एक्चुअल और बजटेड प्राइम कास्ट की रिकॉन्सिलिएशन बनाना है। तो अगेन इनको भी सॉल्व करने के लिए हमें जो रिक्वायर्स होंगे वो वही वेरिएंसेस ही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, इसको हम वर्किंग ही कह लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ए है जिसको हमें रिकॉन्सिलिएशन बनानी है, तो बाकी हमारे पास सारी वर्किंग। सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस एंड अगेन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी है मटेरियल की यूज हुई है, तो आप एक्चुअल डाटा में देख सकते हैं 37,250 kg पर केजी रेट हमें नहीं पता, लेकिन टोटल अमाउंट उन्होंने बता दी हुई है 345,000, ये पाउंड्स में आ जाएगी। और एक्चुअल क्वांटिटी अगेन 37,250, और स्टैंडर्ड प्राइस हमें मटेरियल की पर केजी ये गिवन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं पाउंड्स 10 पर केजी। मल्टीप्लाई करते हैं तो 372,500। तो ये बजट के मुताबिक या स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे पास ये मटेरियल होना चाहिए था 372,500, लेकिन हमने एक्सपेंस आउट किया, जो पे किया 345,000, कम पे किया एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी 27,500 फेवरेबल प्राइस वेरिएंस। उसके बाद मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस, या इसको मटेरियल का यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी अगेन हमारे पास 37,250 kg इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 10। ये आंसर आ गया जी 37,250। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड जो है, हमें देखना है कि हमें कितने यूनिट्स बनाए। तो जो यूनिट्स हमने बनाए वो ये है एक्चुअल प्रोडक्शन के 11,500 यूनिट्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड में क्या मटेरियल अलाउ करता था, 3 kg पर यूनिट जो है ना मटेरियल रिक्वायर्ड होता है हमें एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड के लिए, और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस को अगेन वही हमारे पास 10 ही है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों वैल्यूज को, तो ये हमारे पास आता है जी 11,500 इंटू 3, 34,500।
अब यहाँ देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड ने हमें अलाउ किया था to use 34,500 kgs to produce 11,500 units, but we used 37,250 kgs. ठीक है, हमने ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आना चाहिए वो एडवर्स आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 345,000। आंसर हमारा जो एडवर्स आता है कैलकुलेशन में 27,500। यानी अगर आप ये देखें तो आपके पास जो प्राइस वेरिएंस है वो भी सेम अमाउंट का है और जो यूजेज वेरिएंस है वो भी सेम अमाउंट का है, लेकिन एक फेवरेबल है और एक एडवर्स। ठीक है, क्यों फेवरेबल है और क्यों एडवर्स है, उसकी लॉजिकल चीजें थी जो हमने देखी। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो है यूजेज में 34,500 केजीज यूज होने चाहिए थे टू प्रोड्यूस 11,500 यूनिट्स, जबकि हमने एक्चुअली कितने केजीज यूज कर लिए, 37,250। ज़्यादा यूजेज किया हमने, मटेरियल को ज़्यादा यूज किया, तो इसलिए हमारे पास ये एडवांस में। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है लेबर रेट वेरिएंस या वेज रेट वेरिएंस भी इसको कह सकते हैं। एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू एक्चुअल रेट, देन एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स वर्क है जी हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल डेटा में 45,350 आवर्स है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय पर आवर रेट हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें टोटल अमाउंट दे दी हुई है beneath this 300,000। एक्चुअल आवर्स 45,350, स्टैंडर्ड रेट पर आवर क्या था हमारे पास ही, देखिए डायरेक्ट लेबर के 4 आवर्स रिक्वायर्ड है और 1 आवर का रेट डॉलर सॉरी पाउंड 6 है, पाउंड 6। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है 272 and 100। इन दिस वे अगर आप इसको एनालाइज करें तो हमने जो है ना अमाउंट ज़्यादा पे की हुई है, जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक रेट जो है ना 6 पाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2,72,100 होना चाहिए था, लेकिन हमने 300,000 पे किया हुआ है। ये डिफरेंस है क्या, एक तो एडवांस आ गया क्योंकि ज़्यादा पे किया, अमाउंट जो है वो 27,900। ओके जी, उसके बाद फोर्थ वेरिएंस, दिस इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फार्मूला एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये हमारे पास सेम वही अमाउंट होगी जो ऊपर भी लिखी है, 45,350 into 6 which is 272,100 pounds, एंड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड जो है हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए 11,500 यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 4 घंटे लगने चाहिए थे लेबर के, 4 आवर लगने चाहिए और रेट हमारा 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 46,000 आवर्स, जो हमें स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज करने चाहिए थे, लेकिन हमने कितने यूज किए 45,350। ठीक है, तो इसका मतलब हमने कम आर यूज किए, तो ये वेरिएंस हमारा फेवरेबल होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई जब हम इस ब्रैकेट्स को करते हैं तो टोटल आंसर जो आता है 2,76,000। तो देख रहे हैं कि ये हमारे पास वेरिएंस फेवरेबल है, लेकिन क्यों फेवरेबल है, इसकी रीज़न ये है कि स्टैंडर्ड ने हमें अलाउ किए 46,000 आवर्स टू प्रोड्यूस 11,500 यूनिट्स, बट वी डिड 45,350 आवर्स टू प्रोड्यूस 11,500 यूनिट्स। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा आंसर आ जाता है जी जो कि फेवरेबल है 3,900, ये हमारे पास फेवरेबल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने हमसे सिर्फ प्राइम कास्ट के बारे में पूछा है, अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्राइम कास्ट में सिर्फ मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस या मटेरियल और लेबर की हम बात करते हैं।
ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हमने बनानी है रिकॉन्सिलिएशन, जिसमें हमने बजटेड एंड एक्चुअल प्राइम कास्ट को देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक और भी स्टेटमेंट बनाते हुए हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल प्राइम कास्ट है वो बेसिकली कितना है। इसको हम रिकंसाइल करेंगे विद बजट एक्चुअल प्राइम कास्ट। ये भी आपकी वर्किंग का पार्ट है, इसको वर्किंग टू कहना। अब एक्चुअल प्राइम कास्ट में डायरेक्ट मटेरियल कास्ट जो आपकी एक्चुअली हुई है, और जो डायरेक्ट लेबर कास्ट आपकी एक्चुअली हुई है। डायरेक्ट मटेरियल कास्ट ये आप एक्चुअल डाटा में देख सकते हैं 3,45,000, और लेबर कास्ट जो है वो 300,000 या 3 लाख। तो एक्चुअल प्राइम कास्ट जो हमारी हुई है 6,45,000। इसको हमने रिकंसाइल करना है बजट के। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो हमसे एक्चुअल हमारी रिक्वायरमेंट है। हेडिंग दे देंगे सबसे पहले रिकॉन्सिलिएशन। स्टेटमेंट एक्चुअल एंड बजटेड प्राइम कास्ट। एक्चुअल एंड बजटेड प्राइम कास्ट। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल बजट से लिखते हुए। ओरिजिनल बजटेड टोटल प्राइम कास्ट। अच्छा जी, अब प्राइम कास्ट आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। बजट की तरफ आते हैं तो बजट में हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। एक कि हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, सॉरी करने थे बजट के हिसाब से। और दूसरा हमारे पास मटेरियल और लेबर की कास्ट क्या है, हमें टोटल में चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्या है, बेसिकली पर यूनिट दी हुई है। यानी ये पर यूनिट 30 मटेरियल कास्ट है और लेबर की 24 है। तो हम यहाँ इनको लिख लेते हैं जो कैलकुलेशन है। डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कास्ट पर यूनिट जो है ये हमारे पास 30 है, और डायरेक्ट लेबर कास्ट जो पर यूनिट है वो पास है जी 24। तो ये हमारे पास पर यूनिट प्राइम कास्ट क्या बन गई 54। अब ओरिजिनल जो बजट था वो कितने यूनिट्स का था 12,000 यूनिट्स का। इसको अगर हम मल्टीप्लाइड में 12,000 यूनिट्स से करें तो ये हमारे पास बजटेड ओरिजिनल प्राइम कास्ट बन जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हमारे पास बन जाता है जी 6,48,000 पाउंड्स बन जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं जी वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम कास्ट। अब देखिए वॉल्यूम वेरिएंस क्या है हमारे पास, बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं बजट में हमने कहा था कि 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, जबकि एक्चुअली हमने 11,500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो 500 यूनिट्स हमने कम प्रोड्यूस किए। तो ये मैं वेरिएंस इसको नेगेटिव में इसलिए लिखा। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे पास प्राइम कास्ट है, तो ये प्राइम कास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 27,000। तो इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास 620
1000 ईयर्स। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास दूसरे वेरिएंट्स हैं जो हमने कैलकुलेशंस की है, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंट्स, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंट्स, लेबर रेट वेरिएंट्स, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंट्स। अब मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है वो हमारे पास अगर हम यहाँ देखें 27,500 फेवरेबल है, लेकिन क्वालिटी वेरिएंस एडवर्स है, सेम है। अच्छा जी, ये है जी हमारे पास 27,500 फेवरेबल है, और मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस जो है 27,500 एडवर्स, यानी ये एक नेगेटिव है। लेबर का जो रेट वेरिएंस है वो हमारे पास है जी 27,900 एडवर्स, 27,900 एडवर्स हो गया, और एफिशिएंसी वेरिएंस 3,900 फेवरेबल। अब आप इनको नेट ऑफ करें, यानी जो एडवर्स वाले हैं उनको अलग से इकट्ठा करें, सम अप करें, और ये जो है ना फेवरेबल अलग से करें। इनको मैंने एक ही कॉलम में लिख दिया, आप इनको फेवरेबल का कॉलम बना के और एडवर्स का कॉलम बना के भी लिख सकते हैं, यानी एक तरफ फेवरेबल लिख लेते हैं, एक तरफ एडवर्स लिख लेते हैं, तो तब आपके पास आसानी से भी हो सकते थे। ये भी आसान है, कोई इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इनको जो नेट आंसर होगा, अगर नेगेटिव फिगर ज्यादा होगा तो हम नेगेटिव यहाँ लिख लेंगे, पॉजिटिव फिगर ज्यादा हुआ तो हम पॉजिटिव लिख लेंगे। हम इनको सम अप करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। नेगेटिव हमें ज्यादा नजर आ रहा है 27,500 प्लस 27,900, ये हो रहा है जी नेगेटिव जो है 55,400, और पॉजिटिव जो है माइनस, ओवरऑल 24,000 हमारे पास जो है वो नेगेटिव वेरिएंट्स यानी एडवर्स वेरिएंट्स आ रहा है, यानी हमारी कास्ट जो है वो ज्यादा हमें पड़ रही है। ये जो कास्ट है वो ज्यादा पड़ रही है, एडवर्स का मतलब हमारे पास ये है, ठीक है, जो नेगेटिव वेरिएंट्स है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं, ये हमारे पास टोटल कास्ट क्या है, टोटल एक्चुअल प्राइम कास्ट, टोटल एक्चुअल प्राइम कास्ट, ये आ जाएगा 6,45,000, जो कि हमने यहाँ पे देखें कि एक्चुअल यहाँ पे कैलकुलेट भी की हुई है, ठीक है, एक्चुअल डेटा। एक चीज यहाँ पे मैं भी आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ कि जो हम पहले प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनाते थे, तो अगर नेगेटिव ज्यादा आ रहा है तो हम यहाँ पे माइनस क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, नेगेटिव ज्यादा आ रहा है हम इसको माइनस क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। अब नेगेटिव बेशक ज्यादा आ रहा है हमारे पास एडवर्स वेरिएंट्स, इसका मतलब ये है कि हमारी कास्ट जो है वो ज्यादा हो रही है, बजटेड कास्ट से ज्यादा कास्ट हो रही है, तो इसलिए हमने नेगेटिव, ये कास्ट है, कास्ट टू कास्ट हमने ऐड, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास कोई रेवेन्यूज नहीं है जो हम कास्ट ज्यादा पड़ रही है तो माइनस कर, अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स होती तो यहाँ नॉर्मली रेवेन्यू का फिगर होता है, और वहां से हम कास्ट को माइनस कर देते हैं जो एडवर्स होती है, तो फिर हमारे पास टोटल एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है। अभी हम कास्ट को देख रहे हैं कि कास्ट हमें जो है ना बजट के मुताबिक कितना थी, पढ़ना चाहिए थी, और एक्चुअली हमें कास्ट कितना पड़ी, तो वो हमने वेरिएंसेस को इस तरीके से एडजस्ट किया। होपफुली ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमें रिकनसाइल करना था बजटेड जो हमारे पास प्राइम कास्ट और उसको टोटल एक्चुअल प्राइम कास्ट के साथ रिकनसाइल करना था थ्रू स्टेटमेंट। तो हमने ये वेरीफाई भी कर लिया कि एक्चुअल प्राइम कास्ट हमारे पास जो बन रही थी, और रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू भी हमने उसको कंप्लीट कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।